हेलो बच्चों। तो आज लेकर आ चुके हैं हम क्लास 9 बहुपद का सेकंड पार्ट। तो इसमें पढ़ने वाले हैं कि घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। घात के आधार पर बहुपदों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आज सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। ऐसे 4 वर्गों में दिया है बुक में, लेकिन इसको अनेकों वर्गों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? तो जिस बहुपद का घात 1 हो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिस बहुपद का घात 1 हो उसका कहते हैं हम रैखिक बहुपद। यानी कि थोड़ा सा पहले पार्ट वाले वीडियो में जाकर के देखना, उसमें मैंने बताया था कि घात क्या होता है। घात बताया था कि चर के अधिकतम जो घातांक होता है उसी को कहते हैं घात। यानी कि बहुपद के घात 1 हो उसे कहते हैं हम रैखिक बहुपद। इसका व्यापक रूप ax प्लस b होता है, यानी कि px बराबर ax प्लस b होता है, जबकि a कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में थोड़ा हम देख सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं 2x प्लस 3, 4x प्लस 8, 3x, 5x। ये सब क्या है? ये सब क्या है? रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब का घात क्या है? 1 है। ठीक है, एक बात और, a b जहाँ अचर है, अचर बताया था मैंने। अचर क्या होता है? 0 और गिनती के सभी संख्या को बोल देंगे हम कि अचर होता है। तो a और b अचर है। ठीक है, अगला होता है द्विघाती बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद। क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद। जहाँ a इक्वल टू 0, यानी कि a कभी 0 के बराबर नहीं होगा। abc इसका अचर है और इसका व्यापक रूप px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए तो बोल सकते हैं 5x² प्लस 6x प्लस 8, 9x² प्लस 6x प्लस 2। ठीक है, केवल तुमको घात से मतलब और किसी चीज़ से। ठीक है, घात 2 हो द्विघाती बहुपद, घात 1 हो रैखिक बहुपद, या एक घाती बहुपद भी बोल सकते हैं। रैखिक बहुपद को एक घाती बहुपद बोल सकते हैं। ठीक है, अगला त्रिघाती या त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद। इसका जो व्यापक रूप होता है ax प्लस bx² प्लस 6 प्लस d के रूप में होता है। a कभी 0 के बराबर नहीं होगा। a b c d अचर है। एक बात बताओ तुम, a 0 के बराबर क्यों नहीं होगा? अगर हम a को 0 रख दें, तो फिर ये त्रिघाती बहुपद नहीं हो पाएगा। अगर इसमें द्विघाती में अगर एक मान 0 रख दें तो ये कभी द्विघाती बहुपद होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम बताओ, द्विघाती में देखते हैं ax² प्लस bx प्लस c में px बराबर a को हम 0 रख देते हैं तो टोटल 0 हो जाएगा। तो bx प्लस c के रूप में आ गया। तो फिर द्विघाती हुआ कहाँ? ये तो होगा तुम्हारा रैखिक बहुपद। त्रिघाती में देखो, अगर त्रिघाती है, त्रिघाती bx बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। अगर a को तुम 0 के इक्वल कर दो px बराबर, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, तो बच जाएगा bx² प्लस cx प्लस d। तुम बताओ कि ये त्रिघाती कहाँ से होगा? नहीं होगा, ये तो द्विघाती बहुपद हो सकता है। ठीक है, त्रिघाती नहीं होगा। अब देखते हैं चतुर्घाती क्या होता है। चतुर्घाती होता है जिस बहुपद का घात तुम्हारा 4 हो उसे चतुर्घाती बहुपद कह देगा। जहाँ इसका व्यापक रूप होता है ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e के रूप में। इसमें भी a कभी 0 के बराबर
नहीं होगा, जहाँ ए बी सी डी ई क्या है, अचर है। अब बताओ त्रिघाती बहुपद का मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया, तो एग्जाम्पल लिख देते हैं। त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल है जैसे 4x³ + 6x² + 2x + 6, ये तुम्हारा क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल। ऐसे 4x³ + 2x + 3 ये भी लिख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं, इसको भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमसे केवल हाथ से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं चतुर्घाती बहुपद। चतुर्घाती बहुपद में क्या होता है कि 9x⁴ 6x³ + 5x² - 2x + 5, ये तुम्हारा चतुर्घाती बहुपद का क्या है, एग्जाम्पल है। ये कोई जरूरी नहीं कि यही लिखना जरूरी है, ठीक है। तुम इसको भी लिख सकते हैं 5x⁴ + 6x + 8, तुमसे केवल घात से मतलब घात और होना चाहिए, ठीक है। तब तक अगर